পাহাড় এবং সমতলে অবিরাম ভারী বৃষ্টির জেরে ফুসছে তিস্তার জল ঢুকে প্লাবিত মালবাজার মহকুমার টটগাঁও গ্রাম। তিস্তা নদী ধীরে ধীরে গ্রাস করছে ওই গ্রামকে। বৃষ্টি যত বাড়ছে আতঙ্কে রাতের ঘুম উড়ছে বাসিন্দাদের। স্থানীয়দের কথায় তিস্তার জল ঢুকে ওই এলাকার প্রায় 50-এর অধিক বাড়ি জলমগ্ন হয়ে গেছে। তিস্তার হরপা বানে নদী তীরবর্তী বেশ কয়েকটি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কোথায় রাস্তা আর কোথায় কৃষি জমি দেখে বোঝার উপায় নেই। গ্রামে ঢোকার রাস্তা থেকে শুরু করে সমস্ত কিছু জলমগ্ন। নষ্ট হয়েছে জমির ফসল। প্রতি বছর বর্ষা এলেই এই এলাকার বাসিন্দাদের ভোগান্তি বাড়ে। তাতে এবছরের পরিস্থিতি অত্যন্ত খারাপ। আগে যেদিক দিয়ে তিস্তা নদী বয়ে যেত সেদিক থেকে ক্রমশ আগ্রাসী হয়ে গ্রামের দিকে এগিয়ে আসছে। বর্ষা শুরু হতেই এই এলাকা প্লাবিত হয়ে গেছে। তিস্তার ভয়াল রূপ দেখে আতঙ্কিত গ্রামবাসী। নিজেদের সম্বলটুকু নিয়ে বর্তমানে গ্রামবাসীদের আশ্রয় নিয়েছে ত্রাণ শিবিরে। গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে টটগাঁও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ত্রাণ শিবিরের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেখানে নিজেদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, গবাদি পশু সহ প্রায় সবকিছু নিয়ে আশ্রয় নিয়েছে অনেক পরিবার। ঘরে উনুন জ্বালানোর পরিস্থিতি, তাই ত্রাণ শিবিরে খাবার নিয়ে খিদে মেটাচ্ছে সকলে। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, বহুবার প্রশাসনকে জানানো সত্ত্বেও ওই এলাকায় বাঁধ নির্মাণ করেনি। বাঁধ থাকলে আজ এই পরিস্থিতি হতো না। বর্তমানে নদী যেভাবে গ্রামের দিকে এগিয়ে আসছে, ভবিষ্যতে এর থেকে আরও বেশি ভয়ঙ্কর পরিণতি হতে পারে। সমগ্র গ্রামটায় চলে যেতে পারে তিস্তা নদী, এমনটাই আশঙ্কা করছেন গ্রামবাসীরা। সেজন্য সকলে চাইছে ওই এলাকায় বাঁধ নির্মাণ করুক প্রশাসন। তবে এখন দেখার গ্রামবাসীদের দাবি মেনে নেবে এই এলাকার তিস্তা বাঁধ নির্মাণ করা হয় কিনা। কবে টটগাঁও গ্রাম জল যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পায়, এখন সেটাই দেখার। हालत तो बहुत बुरा है। अभी तो बारिश आएगा तो घर पे सब घुसेगा। जब रात में ऊपर से बंद सब मतलब ढोका खुलेगा ना, तब सब आएगा। और अभी जा नहीं सकते नीचे में। कब से है यहाँ पे आप? हम तो कब से यहाँ पे रह रहे हैं? कब से? यहाँ पे 4 दिन हो गए स्कूल आते हुए। 15 दिन से ज़्यादा हो गया। उन नीचे में पानी घर घुसा। छोड़ के यहाँ पे रह रहे हैं? हाँ पे कितना दिन से रह रहे हैं? यहाँ तो 4 दिन हो गया। अपना वहाँ पे घर पे अपने वहाँ पे आपका घर में मैंने क्या क्या है अभी सामान क्या है घर का लगा और क्या सामान है? तो कोई तो लिया तो सही। सामान तो कुछ भी निकाला नहीं है घर पे। ये सब कितना घर में कितना लोग हैं? हम लोग घर पे 4 आदमी हैं। अभी तो घर पे कोई भी नहीं है। बच्चा बच्चा इधर ही है स्कूल में। खाना पीना क्या है? यहाँ अंचल से आता है खाना पीना। क्या दे रहा है आप लोग को? खाने में क्या दे रहा है? खाने में सुबह में देता है गुड़ और चिवड़ा, और दिन में आज दिया था क्या देखा था, खिचड़ी दिया था आज, और रात को खाना ही दिया था। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कल्पना शर्मा। तो दीदी आप लोग यहाँ पे कितना दिन से रह रहे हैं? हम लोग तो काफ़ी साल से रह रहे हैं यहाँ पे। जब भी बारिश होती है हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। पिछले साल भी अक्टूबर को बारिश हुई थी, बाढ़ आ गई थी, तो हमें रहने के लिए बहुत दिक्कत हो गई थी। तो अभी बारिश शुरू हुई है, फिर किसी का घर लेके जा रहा है, सबका सामान वही है, हमें दिक्कत हो रही है खाने का, रहने का। अब सरकार कुछ कर ही नहीं रहे। बांध का हमारा मांग है, कुछ कर ही नहीं रहे। अभी नदी बढ़ रहा है, सबका सामान वही है। बुजुर्ग लोग है, बीमार हो रहे हैं, कोई शुगर के पेशेंट है, कोई हार्ट के पेशेंट है, स्कूल पे आके रह रहे हैं, खिचड़ी खा रहे हैं। ऐसे थोड़ी ना होता है। कितना दिन से रह रहे हैं आप लोग यहाँ पे? अभी स्कूल में कितना दिन से? हम लोग तो 2-3 दिन से है अभी स्कूल में। अब घर नहीं जा सकते ना। जब घर जाते हैं तो सब बोलते हैं भागो भागो, नदी आया हो। तो कहाँ जाएंगे, स्कूल में रहेंगे ना। खिचड़ी खा रहे हैं। घर का हालत बहुत बुरा है। घर के अंदर, मेरे खुद के घर के अंदर पानी भरा हुआ है। अभी मैं जब थोड़ी देर पहले ही आई हूँ यहाँ पे स्कूल में, क्योंकि मेरी बूढ़ी माँ है, इसकी वजह से मैं आई हूँ। बहुत प्रॉब्लम है। यहाँ पे खाने का क्या व्यवस्था है? खाने का तो व्यवस्था नहीं, बाहर से लोग आते हैं, खिचड़ी देते हैं। इस खिचड़ी मतलब कुछ खाना भी कुछ ढंग का हो, रहने के लिए कुछ ढंग का हो ना। सबकी मांग का मांग यही है। क्या चाहते हैं अभी आप? मतलब हम लोग का कहीं रहने के लिए कोई अच्छा व्यवस्था कर दे। हम लोग यही चाहते हैं, खाने के लिए अच्छा कर दे, रहने के लिए कोई जगह वगैरह ढंग का दे दे, क्योंकि अब हमारा तो घर है नहीं ना ले जाने वाला। मैंने कहीं स्थायी व्यवस्था? हाँ हाँ, कहीं रहने के लिए कोई अच्छा घर उर दे दे, क्योंकि बूढ़ी माँ है ना, बूढ़ी बाप भी है, बूढ़ी माँ भी है। आप लोगों का जो घर के बगल में जो तीस्ता नदी है वहाँ पे बांध जो बनाया नहीं है? अभी तो बांध बनाए नहीं, इतने साल हो गए। अभी कई साल हो गए मांग किया, अभी तक बनाए नहीं। अभी तो नदी बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा। कल रात को तो बहुत ज़्यादा पानी आ गया था, बढ़ गया था। अभी भी नदी बढ़ रहा है। लगभग कितना घर होगा आपके? कम से कम भी 20-22 घर तो हो गए जो हम लोगों की लाइन में है। आपका नाम क्या है? गोमा बसनेत।
আমাদের সাথে থাকুন এবং দেখতে থাকুন নিউজ প্রাইম টাইমস, আপনাদের সাথে আপনাদের পাশে।